तो आज सबसे पहले विश्वामित्र जी गंगा मैया की कथा सुना रहे हैं। कह रहे राम अब तुम माँ गंगा की कथा सुनो कि माँ गंगा कैसे आई पृथ्वी पर, उसका क्या कारण था, जिस कारण जिस हेतु माँ गंगा इस पृथ्वी पर आई। और माँ गंगा की कथा अनेक पुराणों में है। श्रीमद् भागवत महापुराण में है, शिव महापुराण में है, देवी भागवत में, वामन पुराण में, ब्रह्म पुराण में, अनेक पुराणों में माँ गंगा की कथा है। क्योंकि विश्व की एकमात्र ऐसी माँ गंगा एक ऐसी नदी है जिसमें स्नान करने के बाद व्यक्ति पवित्र हो जाता है और व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। वामन पुराण में कथा आती है कि जब भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण किया था, भगवान विष्णु ने जब वामन रूप धारण किया था और जब अपना चरण आकाश की ओर उठाया, आप सब लोगों ने भागवत में कथा श्रवण करी होगी। जब महाराज बलि के द्वार पर वामन भगवान जाते हैं और महाराज बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हैं कि कुछ और नहीं चाहिए राजन, 3 पग भूमि चाहिए आपसे। और जब 3 पग भूमि की याचना करते हैं, एक पग में संपूर्ण पृथ्वी नाप दी वामन भगवान ने। और जैसे ही दूसरा पग आकाश की ओर उठाया, ब्रह्मा जी ने देखा भगवान का पग आया है। ब्रह्मा जी ने तुरंत भगवान के चरणों को पखारा और पखार के भगवान के चरणों का जल अपने कमंडल में रख लिया। और उन्हीं के चरणों से जो वो जल रखा था भगवान ब्रह्मा ने, जो भगवान के चरणों को पखारा था, जब अपने कमंडल में उस जल को रख लिया। मां गंगा का एक नाम है विष्णुपदी गंगा। भगवान विष्णु के चरणों से निकली है ना, तो कहा गया है विष्णुपदी गंगा। तो वाल्मीकि रामायण में कथा आती है कि जब महाराज सगर के जो पुत्र थे 60,000 पुत्र, एक बार महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। और जब अश्वमेध यज्ञ का जो अश्व होता है घोड़ा, जब उसको छोड़ा तब इंद्र को लगा अगर इनका अश्वमेध यज्ञ सफल हो गया तो कहीं मेरा राज्य ना छिन जाए। इसलिए इंद्र ने उस घोड़े को चुरा करके और कपिल मुनि के आश्रम पर जाकर के बांध दिया। घोड़ा चुराने के बाद कपिल मुनि के आश्रम पे जाकर के बांध दिया। अब महाराज सगर ने अपने पुत्रों को आदेश दिया, जाओ ढूंढ के आओ घोड़ा कहां है। अब महाराज सगर के 60,000 पुत्र खोजते खोजते धरती खोद डाली उन्होंने, पता नहीं कहां चले गए। हमारे पिताजी का छोड़ा हुआ घोड़ा पता नहीं कहां चला गया। और महाराज सगर के वो 60,000 पुत्र घोड़े को खोजते खोजते धरती खोद डाली। और खोजते खोजते जैसे ही कपिल मुनि के आश्रम पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में बंधा हुआ है। जैसे ही घोड़े को वहां देखा, उन्होंने महर्षि कपिल को चोर कह दिया कि आपने घोड़ा चुरा लिया। लेकिन भगवान कपिल को पता नहीं था, क्योंकि इंद्र ने चोरी करके वहां लाके बांध दिया। ये बात
भगवान कपिल को पता नहीं चली थी, लेकिन महाराज सगर के 60,000 पुत्रों ने महर्षि कपिल को, भगवान कपिल को चोर कह दिया कि तुमने घोड़ा चुरा लिया हमारे पिता का। और उन्हीं भगवान कपिल ने सगर के 60,000 पुत्रों को श्राप दे दिया कि जाओ तुम जल करके भस्म हो जाओ। भगवान कपिल के श्राप के कारण महाराज सगर के 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए। और जब वो भस्म हो गए, उनकी आत्मा भटकने लगी इधर उधर। अब महाराज सगर सोचते हैं क्या करें जो इनकी मुक्ति हो पाए। विश्वामित्र जी कह रहे हैं भगवान राम से, ये तुम्हारे कुल में हुए थे महाराज सगर, और इन्हीं सगर के पुत्र थे 60,000। जब इन्होंने, भगवान कपिल ने जब इनको श्राप दिया, और श्राप के कारण ये जल करके भस्म हो गए। और जब ये इधर उधर इनकी प्रेत आत्माएं भटकने लगी, महाराज सगर ने अनेक वर्षों तक तप किया। और अनेक वर्षों के तप करने के बाद जब उनसे कुछ नहीं हो पाया, प्रभु राम आपके ही कुल में महाराज भगीरथ हुए। महाराज भगीरथ ने ऐसा कठोर तप किया, भगवान विष्णु उनसे बड़े प्रसन्न हुए। और भगवान विष्णु ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे जो 60,000 ये जो पुत्र इधर उधर भटक रहे हैं प्रेत बन करके, इनका उद्धार करने के लिए पतित पावनी मां गंगा जो ब्रह्मा के कमंडल में है, वो धरती पर आएंगी, आकर के उद्धार करेंगी। और जैसे ही वरदान दिया, माता गंगा को आदेश दिया। माता गंगा का भाव इतनी तेज था कि पृथ्वी पर अगर धार छूटती तो मैया पृथ्वी भी धस जाती है, इतना भाव उनका तेज था। भगवान शिव से प्रार्थना करी कि प्रभु अब आप कुछ करो। भगवान शिव ने कहा कोई बात नहीं, आप गंगा को आदेश करो, मां गंगा जैसे ही आएंगी ऊपर से मैं उनको अपनी जटाओं में ले लूंगा। और भगवान विष्णु के चरणों से निकला वो जल ब्रह्मा के कमंडल में पहुंचा, ब्रह्मा के कमंडल से निकला भगवान शिव की जटाओं में आया। और भगवान शिव की जटाओं से वो धार निकल करके पृथ्वी पर आई। जब पृथ्वी पर आई, भगवान राम से विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि राम, जब वो पृथ्वी पर आई, महाराज भागीरथी उनके आगे आगे चलते रहे। और तुम्हारे 60,000 जो तुम्हारे कुल में ये जो पुत्र हुए महाराज सगर के, मां गंगा ने उनका उद्धार किया। गंगा मैया की पावन कथा सुन करके भगवान राम धन्य हो गए।